जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हमारा ये प्रश्न है कि संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध, ये तीनों कर्म में सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन है? भाई तीनों का प्रोसेस अलग अलग है। देखो, जो आप करते हैं वर्तमान में, जैसे मजदूर मजदूरी कर रहा है जी, तो ये क्रियमाण है जी, अब कर चुका मजदूरी, शाम को से 500 रुपए मिल गए जी, तो वह संचित हो गया। क्रियमाण से क्या बना? संचित। संचित। और फिर उस 500 रुपए को जब वो खर्च करेगा, मिठाई लाएगा, बच्चों को कपड़े लाएगा जी, या जोड़ जोड़ के अपने लिए घर बनाएगा, वही उसका प्रारब्ध है जी, वही उसका भाग्य है। जी। जो हम आज करते हैं वह कल इकट्ठा हो जाता है और वही जब हमें मिलने लग जाता है तो वही कहता है भाग्य। जी। लोग कहते हैं ना हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। जैसा कर्म किया होगा जी। वैसे ही भाग्य निर्माण होगा। जी। अच्छा किया तो अच्छा भाग्य, बुरा किया तो बुरा भाग्य। बच्चा एग्जाम में लिखता है, अच्छे से लिखेगा तो उसके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से नहीं लिखेगा तो उसके भाग्य में अच्छे नंबर कैसे आएंगे? तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। ठीक है जी। लेकिन हमारे कर्म ही भाग्य का पिता है, जनक है। जी, और हमारे पिताजी जो हैं गुरुजी, तो वो बोलते हैं कि धर्म को छोड़ो, तुम कर्म पे ध्यान दो। तो हम धर्म कैसे छोड़ सकते हैं तो गुरुजी? आपके पिताजी से बोला कि धर्म छोड़ दिया कसाई ने। जी। कसाई ने धर्म छोड़ के कर्म ही कर्म किया, इसलिए उसके कर्म से पाप मिल रहा कहते है। हैं यदि धर्म छोड़ दोगे वो कर्म ही कर्म करोगे तो चोर धर्म छोड़कर कर्म ही कर्म करता है। जो धर्म छोड़ देगा और केवल कर्म ही कर्म करेगा, तो रावण ने धर्म छोड़ दिया, वो कर्म ही कर्म किया तो उसका कर्म गलत हो गया। दुर्योधन ने धर्म छोड़ दिया, कर्म ही कर्म किया, एक नारी के कपड़े उतरवा लिए। तो जिस कर्म में धर्म नहीं होगा वह कर्म आपको पापी बना देगा और उसी कर्म से आपका सर्वनाश हो जाएगा। उदाहरण रावण का है, उदाहरण दुर्योधन का। गुरुजी, मैंने समझाया तो बोले कि वो समय सब दूसरा था, वो सब नहीं होगा, आप केवल पैसे होंगे तो सब होंगे। अरे पैसे तो वैश्याओं के पास हैं। मैंने समझाया पिताजी को बोलो कि शुरू कर लो फिर ये भी काम धंधा। और गुरुजी, माताजी हमारी पैसे जो ही कमाना है तो सब तरीके से पैसे कमा रहे हैं लोग, जी। पर गलत तो गलत ही रहेगा। और गलत सतयुग में भी गलत ही था, गलत त्रेता में भी गलत ही था, गलत द्वापर में भी, वो गलत गलत कलयुग में भी गलत है। सही सत्य सत्य ही रहेगा, युग कोई भी हो। जी, जी। इसलिए सत्य ना छोड़िए। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। समझाओ अपने पिताजी को, लाओ मेरे पास। गुरुजी, मैंने समझा के कोर्ट में और मुझसे पैसे ले लेते हैं, शराब पीना नहीं छोड़ते हैं और हमसे। जब आपके पिताजी शराबी हैं इसलिए उनको सही बात समझ में नहीं आएगी। और शराब, जो व्यक्ति गलत होता है वह ही गलत का पक्ष लेता है, सही व्यक्ति कभी गलत का पक्ष नहीं ले सकता, गलत ही गलत का पक्ष लेगा।